नमस्कार। हमारे YouTube चैनल गणेशा वॉइस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं गणेश जी की कृपा से आप प्रसन्न होंगे। मित्रों, मैं आचार्य सागर आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन लोगों के विवाह होने में परेशानी होती है, जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, उन लोगों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वर हो या कन्या, उनको क्या टोटका करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनके विवाह का योग शीघ्र बने। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में दिए गए बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मित्रों, संसार में जितने भी प्रकार के समाज हैं उनमें बहुत प्राचीन काल से बहुत सारे टोटके चलते आ रहे हैं। अब वह आधुनिक सभ्य समाज हो या प्राचीन हो या रूढ़िवादी हो या फिर आदिवासी समाज हो, किसी भी प्रकार के टोटके हो, अधिकांश आदि और व्याधि से रक्षा से छुटकारा पाने के लिए किए जाते हैं। किसी भी कार्य के लिए जब हम टोटकों का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हमें समय भी देखना होता है कि वह टोटका हमें किस समय करना चाहिए जिसका उसका पूरा लाभ हमें मिल सके। इसके लिए सबसे उपयुक्त समय अभिजीत मुहूर्त का माना जाता है, जो दोपहर में और रात में दोनों समय होता है। वार के अनुसार, जैसे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, इस तरीके से यह प्रतिदिन चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो नई बिल्डिंग बनती हैं या मकान बनते हैं या कोई इमारत बनती है, उन पर अक्सर मिट्टी की हांडी को काला रंग करके उसके आँख, नाक, मुंह को कुछ इस प्रकार से भयानक प्रकार की आकृति बना दी जाती है जिससे नज़र ना लगे। मोटर गाड़ियों में, बसों में, ट्रकों में अगर आप देखेंगे तो एक काले रंग की चुटिया या चुटीला दोनों तरफ के गेट पर मिलेगा जो हवा के साथ उड़ता रहता है। और बहुत से वाहनों पर आपने देखा होगा लिखा होता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। यह सब बुरी नज़र से बचने के लिए किए जाने वाले आम टोटके होते हैं। मित्रों, जिन लोगों को विवाह होने में परेशानी आती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनको शीघ्र विवाह के लिए क्या करना चाहिए या वो ऐसा क्या करें जिससे उनके रास्ते आसान हो जाएं, उनका शीघ्र विवाह का योग बने। इसके लिए स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग प्रकार का एक टोटका होता है जो बहुत अधिक कारगर सिद्ध होता है। पहले हम पुरुष को लेकर चलते हैं। अगर किसी पुरुष की आयु अधिक हो चुकी है, अधिक से हमारा मतलब है जो विवाह की आयु एक निर्धारित की जाती है उससे अधिक हो चुकी है और उनका विवाह अभी तक नहीं हो पाया है, तो यह टोटका उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। इस टोटके में क्या करना है, कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला व्यक्ति होता है, उसके पास जाना है और कुम्हार जिस डंडे से अपने चाक को घुमाता है, चाक यानी उस पहिए को घुमाता है जिस पर वो बर्तन बनाता है, उसको आपको प्राप्त करना है। उस डंडे को प्राप्त करने के बाद में आपको उसको अपने घर के कोने में साफ सफाई करके खड़ा करना है। पुराने ज़माने में लीपा पोती का विषय होता था, जब गोबर वगैरह से घर को, ज़मीन को लीपा करते थे शुद्धि के लिए। लेकिन अभी जो है वो लीपा पोती वाला समय नहीं है। आजकल सब मकान फ्लैट वगैरह में रहते हैं, तो घर का कोई भी एक कोना, खास तौर पे अगर ईशान कोण हो, उत्तर पूर्व की दिशा हो, उसमें कोई कोना हो तो उसको साफ करके वहाँ उस डंडे को खड़ा करें और उसको एक दुल्हन की तरह कपड़े पहनाकर, सिंदूर लगाकर, महावर लगाकर कोने में खड़ा करना है। उसके बाद में उसको गुड़ और चावलों से उस डंडे की पूजा करनी है। ऐसा करने से ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों का विवाह में देरी होती है या विवाह नहीं हो पाता है, उनका विवाह बहुत जल्दी हो जाता है या फिर विवाह के योग बन जाते हैं। ये हुआ पुरुष के लिए। अगर किसी कन्या का विवाह होने में विलंब हो रहा हो, विवाह नहीं हो पा रहा हो, रिश्ते बार बार बनकर टूट रहे हों, तो उनके लिए कार्तिक शुक्ल की देवठान एकादशी को मिट्टी की 2 मूर्तें बनानी है, मिट्टी लानी है और उनकी 2 मूर्तियां बनानी हैं जिनमें एक स्त्री की मूर्ति होगी और एक पुरुष की मूर्ति होगी। फिर उन मूर्तियों पर हल्दी, चावल और आटे का पिसा हुआ
घोल लगाना है। यानी कि हल्दी को, चावल को पीस लेना है और आटे में मिलाकर, पानी मिलाकर उसका एक घोल बनाना है। उसको उन मूर्तियों पर लगाना है। उसके बाद उन मूर्तियों की पूजा करनी है। पूजा करने का तरीका ये है कि दोनों मूर्तियों को जमीन पर रखकर उनके दोनों तरफ 2 ईंटें लगा दें और उसके ऊपर एक लकड़ी का पटरा रख दें, जिससे वो मूर्तियां उस पटरे के नीचे आ जाएं। उसके बाद जिस लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, वह लड़की उस पटरे के ऊपर बैठे और बैठने के बाद में अपने विवाह के लिए प्रार्थना करे। यह एक ऐसा टोटका है कि जिन कन्याओं का विवाह में विलंब होता है या देरी होती है, उनका विवाह शीघ्र हो जाता है, विवाह के योग बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगर देवठान एकादशी का मुहूर्त ना मिल पाए, क्योंकि ये साल में एक ही बार आता है, अगर देवठान एकादशी का मुहूर्त नहीं मिल पाता है तो इस टोटके को आप किसी भी सिद्ध मुहूर्त में कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुए स्त्री और पुरुष को लेकर, वर और कन्या को लेकर या लड़का लड़की को लेकर, जिनका विवाह में विलंब होता है या विवाह नहीं हो पाता है, उनके विवाह के योग कैसे बने। ये टोटके बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। इसके लिए किसी जन्मपत्री की या किसी ज्योतिषीय उपाय की आवश्यकता नहीं होती है। ये टोटका बहुत अच्छा काम करता है। मित्रों, इस टोटके को सुनने के बाद में कृपया अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें, अपनी राय ज़रूर दें, जिससे हमें आपके विचार के बारे में और आपने अगर इसका प्रयोग किया है तो उसके बारे में हमें मालूम हो सके। धन्यवाद दोस्तों।